बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज दुनिया में मौजूद दो ऐसे मकामात और बतौर मुसलमान एक ऐसे मनासिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बतौर मुसलमान कलमा गो हर एक शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में ख़ुद भी वो इस्लाम का रुकन अदा करे और बीवी बच्चों को भी कराए और वालिदैन को भी कराए। और साथ ही जिसने कलमा पढ़ा है हर उस मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है, हसरत होती है, शौक़ होता है, अक़ीदत होती है, मोहब्बत होती है, उन्स होता है, लगाव होता है कि उन दुनिया के दो खूबसूरत मकामात पे जाके हाज़िरी दें और अपने लिए दुआ मग़फ़रत भी करें और अपने मालिक खुदा ताला के यहाँ हाज़िरी हो और अपने प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में भी हाज़िरी हो। तो नाज़रीन, मैं आज बात करने जा रहा हूँ मनासिक हज, जो इस्लाम का एक फ़र्ज़ है। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि मौजू की तरफ जाने से पहले गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई भी हो जाए और आप तक मालूमात भी बर वक्त पहुँचती रहें। तो जी नाज़रीन, मैं आज आपके सामने बात करूँगा सऊदी अरब का महदूद हज का ऐलान, तारीख़ में हज कब कब मनसूख हुआ, ये तमाम तर जो मालूमात हैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इस साल हुकूमत सऊदी अरब जो है उन्होंने कोरोना वायरस के पेश नज़र हज के शुरका की तादाद को महदूद रखने का और सिर्फ़ जो इस वक्त सल्तनत सऊदी अरब में मुकीम लोग हैं उन अफराद को हज करने की इजाज़त देने का, लेकिन बहुत ही महदूद तादाद में। एक सऊदी ख़बर रसां इदारा SPA के मुताबिक 22 जून की शब सऊदी वज़ारत हज ने हज व उम्रा की जानिब से एक बयान जारी हुआ कि दुनिया के 180 ममालिक में कमो बेश इस वक्त कोविड-19 फैल चुका है, कोरोना की वबा फैल चुकी है, जिसके पेश नज़र सल्तनत सऊदी अरब में हज की जो तादाद है हाजियों की, ज़ायरीन की, वो महदूद करने का और जो मुख्तलिफ़ ममालिक के शहरी जो वहाँ पे इस वक्त मौजूद है सऊदी अरब में, उन्हीं को मौका हज देने का ऐलान किया गया। जबकि सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी एक ट्विटर पैगाम आया है जिसमें तस्दीक की गई है कि सऊदी वज़ारत हज व उम्रा के इस फ़ैसले को जो है ना हम बता रहे हैं और उन्होंने मुतला किया है। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने बयान में मज़ीद कहा कि कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में 5 लाख के करीब इस वक्त अमवात हो चुकी हैं और 70 लाख से ज़ायद अफराद इस वायरस से मुतासर हैं। कोरोना वबा जो है वो रोज़ाना आलमी सतह पर इस वायरस के मुतासरीन की तादाद में इजाफ़े के पेश नज़र ये तय किया गया कि रवां बरस जो कि 2020 ईस्वी और 1441 हिजरी के हज में सऊदी सल्तनत में मुकीम मुख्तलिफ़ ममालिक के आज़मीन हज को महदूद तादाद में शरीक किया जाएगा। तो आपको ये भी बताता चलूँ कि सऊदी अरब को हज से कितनी आमदनी होती है। 2016 में जो एक राउंड अबाउट फिगर आई है हज की आमदनी की, वो भी आपको बता दूं कि वो कितना आमदन थी जो सऊदी अरब को मौसूल हुई हज की अदायगी की सूरत में। वो कमो बेश जो आमदनी है उसका तखमीना जो लगाया गया वो 12 अरब डॉलर के करीब लगाया गया है। तो ये वो आमदनी है जो सिर्फ़ 40 दिन के हज की अदायगी पे आए हुए दुनिया से, तमाम तर दुनिया से आए हुए ज़ायरीन के आमदोरफ्त की आमदन है। तो हज जो है इस वक्त एक ख़्वाब बनता जा रहा है बवजह महंगाई।
हज पर जो सब्सिडी का फ़लसफ़ा है उसमें भी अब सऊदी अरब की जो मौजूदा हुकूमत है उसका भी तसादुम आता है कि वो कहते हैं हज पे कोई सब्सिडी भी नहीं देनी चाहिए। सऊदी वजारत हज उम्रा के बयान में मज़ीद कहा गया कि ये फ़ैसला इस बुनियाद पर किया गया कि हज महफूज और सेहतमंद माहौल में हो, कोरोना से बचाव के तकाज़े जो पूरे किए जाएंगे, तमाम तर जो प्रिकॉशंस हैं वो हज के दौरान पूरी की जाएंगी, इसलिए तादाद महदूद कर दी गई। आज़मीन हज के हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए समाजी फ़ासला बरकरार रखा जाएगा और इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इस्लामी शरीयत के मकासद पूरे किए जाएंगे। चूँकि इस्लाम में भी आता है कि जहाँ वबा आ जाए, अहादीस मुबारका भी हैं कि जान बचाना लाज़िम व मलज़ूम है। तो सऊदी हुकूमत ने भी इन तमाम तर बातों को सामने रखते हुए हज को जो तादाद है आज़मीन हज की वो महदूद कर दी और सिर्फ़ अपने मुल्क में मकीम जो लोग हैं उन तक महदूद कर दी। याद रहे कि कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए सऊदी हुकूमत ने इससे कबल अपने मुक़द्दस मकामात पर उम्रे की अदायगी भी मुअत्तल कर दी थी। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के बायस 1300 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं अब तक, जबकि मुतासरीन की तादाद 1,61,000 से ज़्यादा है। सऊदी हुकूमत ने कोरोना के बायस लॉकडाउन भी आज से ख़त्म कर दिया, यानी कि 22 जून से ख़त्म हो गया, जिसके बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल होगी। उन्होंने एक टाइम रख दिया मार्केट्स का, मूवमेंट्स का, तमाम तर प्रिकॉशंस के साथ। अब जबकि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के पेश नज़र रवां बरस हज को महदूद करते हुए सिर्फ मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों को हज की इजाज़त दी है, वहीं क्या आप जानते हैं कि इससे कबल हज कब और कितनी मरतबा और किन बुनियादों की वजह से मनसूख हुआ है? माजी में हज कई मरतबा मनसूख हुआ है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो आपको डेट वाइज वन बाई वन बताने की कोशिश करूँगा कि हज कब क्यों मनसूख हुआ और किस वजह से हुआ। तारीख़ में पहली मरतबा हज 629 ईस्वी यानी कि 6 हिजरी को पैगम्बर इस्लाम की क़यादत में अदा किया गया। हज की जो तारीख़ अदायगी है, जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफ़ा अपनी इमामत में और अपनी मौजूदगी में अदायगी फरमाई थी, वो 6 हिजरी थी और ईस्वी में 629 ईस्वी थी। उसके बाद ये फ़रीज़ा हर साल अदा होता आ रहा है। अगरचे मुसलमान सोच भी नहीं सकते बशमूल मैं कि किसी साल हज नहीं हो सकेगा, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन तारीख़ में 40 मौक़े ऐसे आए जिनमें हज अदा ना हो सका और कई मरतबा खाना काबा हाजियों के लिए बंद भी कर दिया गया और बंद भी रहा। इसकी कई मुख्तलिफ़ वजूहात थीं, जिनमें बैतुल्लाह पर हमले से लेकर सियासी झगड़े, वबा, सैलाब, चोर और डाकुओं के हाजियों के काफ़िले लूटना और इसके साथ साथ मौसम के इंतहाई सख्ती और लहर शामिल हैं। नाज़रीन, सना 865 अल-सफ़ाक का हमला। 865 में इस्माइल बिन यूसुफ ने, जिन्हें अस-सफ़ाक के नाम से जाना जाता है, बगदाद में क़ायम अब्बासी सल्तनत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया और मक्का में अरफात के पहाड़ पर हमला किया। इनकी फ़ौज के इस हमले में वहाँ मौजूद हज के लिए आने वाले हज़ारों ज़ायरीन हलाक हुए। इस हमले की वजह से उस साल भी हज ना हो सका। उसके बाद सना 930 करामता का हमला। इस हमले को सऊदी शहर मक्का में सबसे ज़्यादा शदीद हमलों में से एक जाना जाता है, जो तारीख़ के औराक में है। सना 930 में करामता फ़िरके के सरबरा अबू ताहिर अल जनाबी ने मक्का पर एक भरपूर, सख्त और बहुत बड़े पैमाने पर हमला किया, जिस दौरान इतनी लूटमार और कत्ल व गारत हुई कि कई साल तक हज ना हो सका। उस साल के अलावा आने वाले कई सालों तक उस हमले की वजह से हज नहीं हो सका। सऊदी अरब में क़ायम शाह अब्दुल अज़ीज़ फाउंडेशन फॉर रिसर्च में छपने वाले एक रिपोर्ट में इस्लामी तारीख़ दान और अहादीस के माहिर अल-ज़हबी की किताब इस्लाम की तारीख़ के हवाले से बताया गया है कि 316 हिजरी के वाक़यात की वजह से किसी ने करामता
के खौफ के बहस उस साल हज अदा नहीं किया। करामता उस वक्त के इस्लामी रियासत को नहीं मानता था और उसी तरह वो रियासत के तहत माने जाने वाले इस्लाम के भी मुनहरिफ था। वो समझता था कि हज पर अदा किए जाने वाले फ़राइज़ इस्लाम से पहले के हैं और इस तरह वो बुत शिकनी के ज़ुमरे में आते हैं। नाज़रीन, शाह अब्दुल अज़ीज़ फाउंडेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अबू ताहिर खाना काबा के दरवाज़े पर 8 ज़िल हज को तलवार लेकर खड़ा हो गया और अपने सामने अपने जंगजुओं के हाथों आज़मीन हज ज़ायरीन हज को कत्ल आम करवाता और देखता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक कहते रहे कि इबादत करने वालों को ख़त्म कर दो, काबा का ग़िलाफ़ फाड़ दो और हजर अस्वद को उखाड़ दो, नऊज़ुबिल्लाह। इस दौरान काबा शरीफ में 30,000 हाजियों का कत्ल आम हुआ। लगभग 30,000 हाजियों का कत्ल आम हुआ और उन्हें बग़ैर किसी जनाजे, गुस्ल और कफ़न के दफनाया गया। नाज़रीन, कितना बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बतौर मुसलमान जब ये मेरे सामने बात आई तो मेरा दिल लरज़ गया कि हमारे 30,000 आज़मीन हज बग़ैर गुस्ल, बग़ैर कफ़न के दफना दिए गए और मुअर्रिखीन के मुताबिक हमला और उन्हें लोगों को कत्ल करने के बाद कई एक की लाशें ज़मज़म के कुएं में भी फेंकी, इसलिए कि उस आब ज़मज़म के कुएं का पानी गंदा हो। इसके बाद वो हजर अस्वद को उखाड़ कर अपने साथ सऊदी अरब के मशरक़ी सूबे अल बहरीन में ले गए, जहाँ ये अबू ताहिर के पास उसके शहर अल अहसा में कई साल तक रहा। हजर अस्वद खाना काबा से उखाड़ लिया गया था और वो अपने साथ ले गया था। बिल आखिर उसने एक बहुत बड़ी भारी तावान की रकम ली। उसके बाद हजर अस्वद वापस किया गया और खाना काबा में दोबारा ला के नस्ब किया गया। इसके साथ नाज़रीन आपको बताऊं कि सन 983 जो है अब्बासी और फ़ातिमी खिलाफतों में झगड़े, हज सिर्फ़ लड़ाइयों और जंगजुओं की वजह से मनसूख नहीं हुआ, बल्कि ये कई दफ़ा सियासत की नज़र भी हुआ और ये कई साल सियासत की वजह से भी हज के मनासिक बंद हुए। 983 ईस्वी में इराक़ के अब्बासी और मिस्र की फ़ातिमी खिलाफतों के सरबराहान के दरमियान सियासी कशमकश रही और मुसलमानों को इस दौरान हज के लिए सफ़र करने न दिया गया। उसके बाद हज 991 में अदा किया। 983 से 991 यानी कि 8 साल हज की अदायगी मनसूख रही। मज़ीद आपको बताता चलूँ कि माज़ी का पूरा मदीना जो है, मदीना शरीफ, वो आज की मस्जिद नबवी का हिस्सा बन चुका है। जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था या उसके बाद खिलाफत का दौर था, जो पूरा मदीना शरीफ एक शहर की सूरत में था, आजकल वो पूरा मदीना शरीफ जो है मस्जिद नबवी की शक्ल में आ गया है। और इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि बीमारियों और वबाओं की वजह से भी कई मरतबा हज मनसूख हुआ। शाह अब्दुल अज़ीज़ फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 357 हिजरी में एक और बड़े वाक़े की वजह से लोग हज ना कर सके और ये वाक़या दरअसल एक बीमारी था। रिपोर्ट में इब्न ख़तीर की किताब आगाज़ और इख्तिताम का हवाला देकर लिखा गया है कि अल-माशरी नामी बीमारी की वजह से मक्का में बड़ी तादाद में अमवात हुई। बहुत से ज़ायरीन रास्ते में ही हलाक हुए और जो लोग मक्का पहुँचे भी तो वो हज की तारीख़ के बाद वहाँ पहुँचे। और 1831 में इंडिया से शुरू होने वाली एक वबा ने मक्कातुल मुकरमा में तकरीबन 3/4 ज़ायरीन को हलाक कर दिया। ये लोग कई माह का ख़तरनाक सफ़र करके हज के लिए मक्का आए थे। नाज़रीन, इसी तरह 1837 से लेकर 1858 में 2 दहाइयों में 3 मरतबा हज को मनसूख किया गया, जिसकी वजह से ज़ायरीन मक्का की जानिब जो ज़ायरीन हज थे वो मक्का की जानिब सफ़र तक ना कर सके। 1846 में मक्का में हैज़े की वबा से तकरीबन 15,000 अफराद हलाक हुए। ये दूसरी बड़ा वाक़या है हलाकत का। एक वो हमले में जो
30,000 ज़ायरीन हलाक हुए थे कम व बेश। और ये दूसरा वाक़या जो वबा हैज़ा की थी उसमें कम व बेश 15,000 लोग अफराद जो है ना वो हलाक हुए थे। ये वबा मक्का में 1850 तक फैलती रही, लेकिन इसके बाद भी कभी कभार इससे अमवात होती रहीं। अक्सर तहकीककारों के मुताबिक ये वबा इंडिया से ज़ायरीन के ज़रिए आई थी, जिसने न सिर्फ इनको बल्कि मक्का में दूसरे ममालिक से आने वाले बहुत से दीगर ज़ायरीन को भी मुतासर किया था। मिस्री ज़ायरीन जौक दर जौक बुहीरा अहमर के साहिलों की तरफ भागे, जहां उन्होंने अपने आप को करतीना में रखा। ये वबा बाद में न्यूयॉर्क तक फैली। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में हैज़े की वबा के ख़ात्मे के लिए करंतना पर ख़ुसूसी ज़ोर दिया गया। जो आजकल कोरोना की वजह से भी करंटाइन लोग होते हैं या करंटाइन सेंटर बने हुए हैं, तो ये दुनिया में पहली दफ़ा करंटाइन सेंटर मुतारफ़ नहीं हुए। ये इससे पहले भी इस तरह की वबा जब भी दुनिया में आई है तो ये करंटाइन सेंटर बनते रहे। अब आगे आपको बताऊं कि राहज़नी का जो खौफ है, चोरी डकैती का और हज के बढ़ते हुए अखराजात। सन 390 हिजरी यानी कि 1000 ईस्वी के करीब में मिस्र में बढ़ती हुई महंगाई और हज के सफ़र के अखराजात में बेपनाह इजाफे की वजह से लोग हज पर न जा सके, और इसी तरह 430 हिजरी में इराक़ और ख़ुरासान से लेकर शाम और मिस्र के लोग हज पर ना जा सके। शाह अब्दुल अज़ीज़ फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 492 हिजरी में इस्लामी दुनिया में आपस में जंगों की वजह से मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ, जिससे फ़रीज़ा हज मुतासर हुआ। 654 हिजरी से लेकर 658 हिजरी तक हजाज के अलावा किसी और मुल्क से हाजी मक्कातुल मुकरमा नहीं पहुँचे। 1213 हिजरी में फ़्रांसीसी इनकलाब के दौरान हज के काफ़िलों को तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के बायस रोक दिया गया। उस वक्त फ़्रांसीसी इनकलाब अरूज पे था। रस्तों में जो है जंगें हो रही थी, खूनखारियाँ हो रही थी और खौफ व हरास फैला हुआ था, जिसकी वजह से आदमीन हज को सफ़र करने से रोक दिया गया था। और इसके अलावा एक मरतबा ये भी हुआ कि शदीद किस्म की एक सर्दी की लहर आई, जिसकी वजह से हज को रोकना पड़ा। 417 हिजरी को इराक़ में एक शदीद सर्दी और सैलाब की वजह से ज़ायरीन मक्का का सफ़र ना कर सके। उस वक्त होता ये था कि बाई एयर सफ़र होता नहीं था और बाई रोड होता था और वाया इराक़ होता था। जो रास्ता रोड का और ज़मीनी रास्ते थे या समंदरी रास्ते थे वो इराक़ की तरफ से थे, और इराक़ में उस वक्त एक शदीद सर्दी की लहर आई और सैलाब का सिलसिला चल पड़ा। उस मौसम की ख़राबी की वजह से भी हज को मनसूख करना पड़ा था। इसके अलावा कस्बा पर हमला हुआ। 1344 हिजरी में खाना काबा के ख़िलाफ़ कस्बा को मिस्र से सऊदी अरब लेकर जाने वाले काफ़िले पर हमला हुआ, जिसकी वजह से मिस्र का कोई हाजी भी खाना काबा ना जा सका। ये ईस्वी के हवाले से 1925 का साल बनता था। ताहम ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जब से मुमलिकत सऊदी अरब वजूद में आई, यानी कि 1932 में सल्तनत सऊदी अरब जब से वजूद में आई, 1932 से लेकर अब तक खाना काबा में हज कभी नहीं रुका। ये एक नई मालूमात जो आपके साथ शेयर की है कि 1932 में जब सल्तनत सऊदी अरब मुमारज़ वजूद में आई, उससे लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज कभी नहीं रुका। लेकिन पिछले दिनों में उम्रा की सादत से दोस्त अहबाब महरूम हुए और दिल को भी बड़ी तकलीफ़ पहुँची। चूँकि मेरे समेत आप तमाम दोस्त जो मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, आशिक रसूल हैं, अल्लाह पाक की वाहदानियत पे यकीन रखते हैं, तो सबकी एक ही ख्वाहिश होती है कि इस दुनिया फ़ानी से जाने से पहले एक दफ़ा खाना काबा के ग़िलाफ़ को पकड़ा जाए और अल्लाह के यहाँ हजूर पेश हो के गुनाहों की माफ़ी की तलबगारी की जाए। और इससे बढ़ के जो अक़ीदत का रिश्ता है और एक मोहब्बत का और इश्क़ का रिश्ता है, वो यकीनन मस्जिद नबवी में रौज़ा पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है।
और मुझ समेत हर ग़ुलाम का ये शौक़ भी है, उन्स भी है, मोहब्बत भी है, लगाव भी है कि अल्लाह पाक अपने गैब के ख़ज़ानों से मुजज़ाती तौर पे गरीब से गरीब तर, अमीर से अमीर तर को मस्जिद नबवी में सब्ज़ गुंबद के छाँव तले सब्ज़ जालियों के सामने हाज़री की तौफ़ीक दे। और मेरी ये दुआ है कि हम सब को अल्लाह पाक ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा ये हाज़री की सादत ज़रूर नसीब फरमाए, हज का फ़रीज़ा अदा करने की हिम्मत और हौसला ज़रूर अता फ़रमाए, अपने समेत बीवी बच्चों समेत वालदैन के साथ जाने की सादत ज़रूर फरमाए। मेरी ये दुआ है कि हमें ये मोहब्बत और ये हुब अल्लाह पाक नसीब करें और सच्चा आशिक रसूल बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।